ये प्यारा सा क्वेश्चन हमसे पूछा है। बिंदु P -6, 8 की एक मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10th का क्वेश्चन ये पूछा है। कितने नंबर का? 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब देखा जाए तो ये बिंदु हमको दिया है। ठीक, अब देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, P -6, 8 होता है। ठीक, अब इसका बहुत सारे लोग एक बिंदु और बना के 0, 0 उससे सॉल्व करते हैं। ठीक, बट मूल बिंदु से हमको दूरी पूछा तो मूल बिंदु को क्या कर देते हैं, 0, 0 मानते हैं, उससे भी लगा के दिखा देते हैं, सेम आएगा आंसर। अब देखिए मूल बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, 0, 0 मान लेते हैं। ठीक, इससे भी आंसर आएगा। हम क्या कर देते हैं आपके सामने मूल बिंदु से, ठीक है, यानी मूल बिंदु से दूरी यदि निकालना रहेगा, ठीक, मूल बिंदु से दूरी जो तुम्हारे पास रहता है, एक फार्मूला यहाँ पर अंडर रूट देखा जाए तो आपके सामने क्या होता है, यक्स और प्लस में y का क्या कर देते हैं, स्क्वायर ले देते हैं। इसका मान मान लेते हैं यक्स, इसका मान मान लेते हैं y। ठीक, तो इसमें होता क्या है, यक्स की जगह हम कितना रख देते हैं, बराबर लगा के यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट में आपके सामने यक्स यानी करड़ी में यक्स का स्क्वायर -6 का आपके सामने स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब प्लस में 8 y का क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, बराबर में 6 के 36 और प्लस में 8 हटाएं कितना होता है आपके सामने, 64 होता है करड़ी में यहाँ से। ठीक, अब देखा जाए तो करड़ी में कितना हो जाएगा, अब देखेंगे सर माइनस जा था क्या, प्लस लिख दिए। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 बार गुणा हुआ 6 का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10 हो जाएगा, हाथ में आई ले 6 3 9 यानी 100 हो जाएगा। या तो ये किसका स्क्वायर है बाबू, 10 स्क्वायर है। तो जो मूल बिंदु से दूरी आएगी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 10 मात्रक आएगी। ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर 100% सही है। या बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, मूल बिंदु से, ठीक है, उनके बीच की यदि दूरी ज्ञात करना रहता है, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है तो एक वो फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या हो आपके सामने लिख देते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस में y2 माइनस में क्या होता है, y1 का आपके सामने होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये जो हम माने हुए हैं इसको इन्होंने x1 मान ले रखा, y1 मान ले सकते हैं, x2 मान सकते हैं, y2। अब यही उठा के इस पे रखेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। इस पे भी रख के देख लेते हैं गुरुदेव आंसर क्या आता है। ठीक, अब देखा जाए बराबर में आपके सामने करड़ी में हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, x2 कितना दे रखा, 0, माइनस में x1 की वैल्यू कितना दे रखा, -6, तो आपके सामने वही -6 लिखिए और होल ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में y2 कितना दे रखा, 0, माइनस में y1 की वैल्यू कितना दे रखा, 8 दे रखा, आपके सामने 8 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर में। ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, करड़ी में। अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना आंसर आएगा, ये प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 6 के आपके सामने 6 का स्क्वायर कर देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस में 8 का क्या कर देते हैं बाबू, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ये आपके सामने कितना आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे ये माइनस तो लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका स्क्वायर 6 के आपके सामने 36 हो जाएगा, प्लस में 8 हटाएं 64 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी आपके सामने कितना बताएं हैं, टोटल और टोटल 100 है। ये किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, 10 मात्रक, या कहीं कहीं इकाई लिखा रहता है, ये भी आंसर दिया गया है। आपके सामने दोनों आंसर सेम आएगा चाहे जैसे आप लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते भाई।